हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात और मुंबई के WPL के मैच की। अपनी बेस्ट से बेस्ट टीम्स बनाने की कोशिश करेंगे, ड्रीम टीम प्रिडिक्शन करेंगे ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में कुछ डिफरेंशियल बातें रहेंगी, कुछ यहां पे अलग चीजें करेंगे कि स्मॉल लीग की ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुका हूं, लगभग सबकी सेम टीम होगी, लेकिन CVC आपका मैच डिसाइड करेगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट, क्योंकि आज सबकी सिमिलर सी टीम रहने वाली है। कुछ अलग करके आपको सीधा रैंक ऊपर हासिल हो सकती है, तो ये वीडियो में बने रहना, फुल देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके जाओगे और बढ़िया सी रैंक्स लेके आ पाओगे। और ऐसी रैंक चाहिए, अगर रैंक 1 चाहिए मेरी तरह बहुत सारी ग्रैंड लीग्स में, तो उसके लिए आपको ये सीरीज ग्रैंड लीग की रेगुलर फॉलो करनी है, जिसपे आपके बहुत प्यार भी आ रहा है और मुझे इसीलिए बहुत मजा आ रहा है ये कवर करने में, तो वो प्यार बनाए रखें। यूट्यूब पे भी अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, वेट मत करो यार, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो। आपको वीडियो के नीचे पहले दिखेगी वीडियो, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन। इससे बस होगा ये, मैं जितनी वीडियोस डालूंगा सबसे पहले आप देख पाएंगे। टाइम टू टाइम वीडियोस देखोगे, माइंड फ्रेश रखोगे, बढ़िया बढ़िया टीम बनाओगे, अच्छा काम होता जाएगा। अब गुजरात की टीम में मुझे कोई चेंज का स्कोप नहीं दिख रहा। 2 मैच खेली है, दोनों में सेम टीम है, लगभग ऐसी ही रहनी चाहिए। तो इसके आधार पर ही हमारी लाइनअप्स के आधार पर टीम्स रहेंगी। लेकिन मुंबई की टीम में चेंज हो सकता है, क्योंकि भाई इन्होंने संस्कृति और जितनी बनी कलिता को ओवर अगर नहीं करवाना तो क्यों ना बैटर ही खिला लो, कोई बल्लेबाजी खिला लो। हालांकि ये भी लोअर ऑर्डर पर दोनों हिट मार सकती हैं, तो टीम में डेप्थ जरूर है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि इनकी टीम टॉप 5 या इवन टॉप 6, इवन सजना अच्छी बैटर हैं, उन पर रिलाई ज्यादा करती है बल्ले से। अब यहां आप देखो, आज के जो बेस्ट CVC हैं, ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो, दोनों में मेरे हिसाब से 5 ऑलराउंडर और बेथमुनी हो सकते हैं। 5 ऑलराउंडर पे ज्यादा फोकस रखना। हेले मैथ्यूज राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी करेंगी, मैथ्यूज के आगे बॉलिंग करने भी आएंगी। नेट सिवरब्रंट 1 डाउन और 4 ओवर, एमिलिया कर 3 डाउन और 4 ओवर, बेथमुनी ओपनिंग लेफ्ट हैंडर विकेट कीपर, डिएंड्रे डॉटिन 4 ओवर और इनके लिए 3 डाउन आ सकते हैं या 4 डाउन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। और एशले गार्डनर तो आपके लिए 2 डाउन आ रही हैं, 2 मैच में 50 लगा चुकी हैं, 4 ओवर भी करा रही हैं, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है कैप्टन वाइस कैप्टन का। तो इनके ऊपर आप जाओगे तो बेहतर करके आओगे। अब डिफरेंशियल्स जिनको आप रखोगे, लेकिन आप कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना। पहले तो दयालन हेमलता, लास्ट हेड टू हेड में इनका बहुत बेहतरीन हाफ सेंचुरी आया था मुंबई के सामने। स्पिन इनकी स्ट्रेंथ है, हालांकि भले ही पिछले मैच में स्पिन पे ही आउट हुई थी सोफिया क्लेस्टोन पे, बट काम की प्लेयर है। हरलीन देओल जो दोनों मैच में नॉट आउट गई हैं, ठीक ठाक रन कर रही हैं। सजीवन सजना जो 4 डाउन आके फिनिशिंग करेंगी मुंबई की, और तनुजा कंवर जो लास्ट ईयर की इनकी है हाईएस्ट विकेट टेकर, 8 मैच में लगभग 10 विकेट थी। और मुंबई के आगे इन्होंने पिछले मैच में क्या किया था, 28 रन भी लगा दिए थे और 2 विकेट भी ले ली थी। लेकिन अभी तक इस सीजन फ्लॉप हुई हैं और इनको 4 ओवर भी पूरे नहीं मिले मैचेस में। ये चीज को देखते हुए आप ट्राई कर लो, अगर काम आ जाए तो आपको सीधा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कोई इनको लाने नहीं वाला इस मैच में। अब वॉच आउट इफ प्ले, ये सेक्शन में ऐसी प्लेयर्स हैं जो खेलती हैं, तो उनको आप ट्राई जरूर करोगे, स्पेशली इनमें ओवरसीज प्लेयर्स हैं। अब जैसे लॉरा वुलवार्ड की जगह बाई चांस अगर लिचफील्ड आ जाए, किसी मैच में डैनी गिब्सन खेल जाएगा। डैनी गिब्सन एक्चुअली बैकअप है डिएंड्रे डॉटिन का, क्योंकि डिएंड्रे डॉटिन काफी इंजरी प्रोन प्लेयर है। नदीम दे क्लर्क है, क्लोई टरान, कभी भी ओवरसीज प्लेयर आएंगी इंपॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि अपनी अपनी करंट नेशनल टीम्स की ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देन मैंने एक इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर रखी है, SB कीर्ताना, जिनका फॉर्म बहुत अच्छा है। पिछले अपने कुछ डोमेस्टिक वनडे मैचेस में ये 3-3 विकेट निकाल के आ रही हैं, बल्ले से भी काम आ जाती है। सरप्राइज हुआ मैं पहला मैच मुंबई ने खिलाया नहीं, बट अगर कभी खिलाए तो आपको ध्यान रखना है। अब हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात करते हैं जिनको हमें मैक्सिमम टीम्स में रखना है, फिर हम अपने कॉम्बिनेशंस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कुछ प्लेयर जो आपको हर टीम में लेने हैं। हेले मैथ्यूज, डिएंड्रे डॉटिन, नेट सिवरब्रंट, गार्डनर, एमिलिया कर, और यहां से कहीं ना कहीं ये 5 प्लेयर तो आपको रखने ही है। इसके अलावा आप चेंजेस करो, ये 5 को आप मत छोड़ो। अगर आपकी 15 टीम भी है, 20 टीम भी है, आप इनको जरूर रखो, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो आपको बैट और बॉल दोनों से पॉइंट देती हैं, और ये हर टीम में रखनी जरूरी है। किसी भी टीम में रिस्क मत लो इनको ड्रॉप करने का। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, पहला हमारा कॉम्बिनेशन है। देखो मैंने पहला और दूसरा कॉम्बिनेशन लगभग सेम रखा है। अगर मुंबई चेज करती है, देखो मुंबई टॉस जीती और बॉलिंग करी, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए मस्ट हैव बन जाएंगे। एक आधा चेंज इसमें जरूर करना, क्योंकि मुझे लगता है अच्छा चांस रहेगा कि आपको विन करवा सकते हैं पहले ही दोनों कॉम्बिनेशन। बस कंडीशन इतनी है, मुंबई बॉलिंग कर रही है और चेज करे तो। अब यहां देखो, अगर तो मुंबई बॉलिंग कर रही है, मुंबई यहाँ पे गुजरात को 150-160 पे रोक देती है और फिर मुंबई का टॉप 3 ही चेस करता है। कौन है टॉप 3? यास्तिका भाटिया, चलो ठीक है, यास्तिका भाटिया के साथ हेले मैथ्यूज और नेट सिवर। तो अगर ये तीनों सारा टारगेट चेस करवा रही हैं, तो मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन भी नहीं में रहेगा। मैथ्यूज और नेट सिवर को मैंने CVC किया, ये बॉलिंग भी ऑफर करती हैं। इस केस में मेरे पास मुंबई की ही बॉलर्स हैं, मैंने 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन मुंबई की कवर की हैं। इसमें इस्माइल और यहाँ पे इशाक भी हैं। साइका इशाक 3 ओवर लास्ट टाइम फ्लॉप हुई थी, 0 विकेट, बट इसमें मैंने कवर किया है। नोटिस करना एक चीज मेरे भाई,
यहां पर गुजरात का बॉलर क्या करोगे, जब हम चाह रहे हैं कि विकेट ही एक जाए, मैक्सिमम यास्तिका की विकेट चले जाए ताकि दोनों ये टारगेट चेस करें, यास्तिका थोड़ा कंट्रीब्यूट करके जाए, इससे ज्यादा तो हमें विकेट चाहिए ही नहीं। तो गुजरात का बॉलर मैं करूंगा क्या? लास्ट मैच में मुझे प्रिया मिश्रा ने जिताया, आपको भी जिताया, आपके कमेंट भरे हुए थे, प्रिया मिश्रा का हार्ट आपने बनाया हुआ था और इतने सारे कमेंट भरे हुए थे, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में मेरे को चाहिए नहीं ना, क्योंकि मैं चाह ही नहीं रहा विकेट जाए, तो मैं उस हिसाब से गया हूं। अब यहां गुजरात की एक आधी बैटर आप इधर उधर कर सकते हो, आपको करनी है। अगर आपको लगता है साइका इशाक को विकेट नहीं मिलेगी तो आप क्या करो, इसमें हरलीन देओल को भी ऐड कर लो, है ना, बस ये कर लो और क्या, बाकी कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से एक दो चेंज करो, टॉप 3 चेज है, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपको फीलिंग है कि यार गार्डनर जल्दी यास्तिका भाटिया को आउट कर देगी, तो यास्तिका भाटिया को भी हटा सकते हो और 2+3 चेस कर सकते हो। उस केस में आपको यास्तिका की अर्ली विकेट चाहिए, यास्तिका की जगह आप किसी और को ले, क्या पता यास्तिका जल्दी जा रही है, दूसरी साइड से हरलीन देओल 15 रन मार रही है, ये 15 पॉइंट ही आपका ग्रैंड लीग का डिफरेंस कर देंगे, ये चीज देख के चलना। अब इसमें क्या है, इसमें टॉप 4 चेस कर दी, यहां पे विकेट नहीं जा रही थी, एक ही जा रही थी, यहां 2 चले जाती है, हरमन भी आ जाती है अगर, ठीक है, चेज में कंट्रीब्यूट करती है, सीवीसी थोड़ा रिवर्स कर दिया। अगेन मेरे पास ये 2 बॉलर्स तो है ना 2 विकेट निकालने के लिए, बस फर्क क्या है, इसमें साइका इशाक ड्रॉप करके हरमनप्रीत कौर को डाल लिया, दयालन हेमलता की जगह हरलीन देओल को डाल लिया, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 2 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, इन्हीं के आधार पर अगर मुंबई चेस कर रही है, आप 3-4 कॉम्बिनेशन और भी बना सकते हो, एक आधा प्लेयर रोटेट करके, साइका इशाक को रखा, यास्तिका को ड्रॉप कर दिया, दोनों को ड्रॉप करके आपने गुजरात से बैटर उठा लिया एक्स्ट्रा, हरलीन देओल भी उठा ली, तो ये चीज देख के चलो, इनका आप फायदा उठा सकते हो, अच्छा कॉम्बिनेशन है। द कर मैजिक मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर, अगर आपने मेरी वीडियोस रेगुलर बेस पे देखी है, मेरी फेवरेट प्लेयर एमिलिया कर हैं, जो मुझे लेग ब्रेक से बहुत अच्छे 4 ओवर देती है और 3 डाउन पे बैटिंग। तो एमिलिया कर बहुत खास प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप जो जीती है न्यूजीलैंड, इनके बिना नहीं जीत सकती थी, अभी वुमेन वर्ल्ड कप जीती है T20 का। एमिलिया कर को कैप्टनसी दी, मैथ्यूज को दी वीसी, दोनों अच्छी स्पिन बॉलर्स हैं, दोनों स्पिनर्स अपना मैजिक दिखाएं, स्पेशली एमिलिया कर तो काफी काम आ सकती हैं और दोनों बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इस केस में इस्माइल को रखना है तो रख लो, नहीं रखना तो छोड़ भी सकते हो। मैं इस्माइल को ड्रॉप करने का क्यों कह रहा हूं, इसमें कर सकते हो क्योंकि गुजरात की दोनों ओपनर्स हमने रखी हैं, पता लगे इस्माइल के 2-3 ओवर निकल जाएं और ज्यादा कुछ ना कर पाए, तो इनकी जगह पे आप मे बी साइका इशाक या एक अगेन गुजरात की बैटर को ऐड कर सकते हो। ये 5 ऑलराउंडर तो आपको मेरी हर टीम में दिखने वाली हैं, ठीक है। इसमें मैंने तनुजा कंवर को रखा है रिस्क लेके, जिनको ज्यादा लोग नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम स्पिन डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर एमिलिया कर से बड़ी इंपैक्ट की उम्मीद कर रहे हैं। अब जो न्यू पॉइंट सिस्टम है, इसमें सबको पता है भाई कि बाउंड्रीज के कितने ज्यादा पॉइंट है। 25 रन करने पे बोनस मिलता है 4 पॉइंट का, पहले 30 रन करने पे मिलता था, पहले 75 पे कोई बोनस नहीं था, 75 पे भी मिलता है, ठीक है ना। और बहुत फर्क है भाई, बैटर को बहुत ज्यादा एडवांटेज है जो पॉइंट सिस्टम यहाँ वाली एप्लीकेशंस पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इनके हिसाब से हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशंस बनाए। देखो मुझे लगता है आज बेथ मूनी जल्दी आउट हो सकती है, बट मैं फिर भी क्या करूंगा, अगर टिक गई स्टार्ट में मैथ्यूज के आगे बड़ा स्कोर करेगी, इसलिए मैंने वीसी भी एक टीम में ट्राई किया। ये दोनों बेस्ट टीमर्स जो मुझे दिख रही हैं, दोनों बेस्ट टीम्स की बेस्ट बैटर्स मुझे कहना चाहिए, बेथ मूनी नेट सीवर को रखा है। आप चाहो मैथ्यूज कर सकते हो, ये सब भी बल्लेबाजी कर सकती हैं, लेकिन भाई मैं बैटर यहाँ पे नेट सीवर और मूनी के साथ गया हूँ। पीयूष भाई वीसी अगर हम गार्डनर को कर दें तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि ये दोनों बेस्ट फॉर्म में है। नेट सीवर ने 80 मारी, गार्डनर ने दोनों मैच में 50 मारे, दोनों चौके छक्के बहुत मारती हैं जिनके एक्स्ट्रा बोनस है। ये दोनों को भी ट्राई कर लेना। और ये दोनों आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स है WPL में, वन ऑफ द नहीं शायद 2 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स यही हैं, तो इनको भी इकट्ठे सीवीसी ट्राई करना, गार्डनर और नेट सीवर को भी, ठीक है। बाकी ये हाई स्कोरिंग के हिसाब से बनाई है, इसमें तनुजा कंवर को रखा है, बाकी किसी बॉलर को नहीं रखा। बाकी सब बैटर्स के ध्यान रख के चलना, क्योंकि एक बॉलर लेनी जरूरी है, तनुजा को भी रखा है। 6-7 डाउन ये भी आगे हिट मार लेती हैं, पिछले हेड टू हेड में गुजरात की टॉप स्कोरर थी, और बताओ 28 रन के साथ, ठीक है। अब ऑफ स्पिनर्स, दोनों टीम के ऑफ स्पिनर जो आएंगे लेफ्ट हैंडर्स को आउट करने, गार्डनर को भी रखा हूं, मैथ्यूज को भी। अच्छा यहां आप इन दोनों में से किसी को ड्रॉप पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों ऑफ स्पिनर्स को रखा है। आप एक विकेट कीपर को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि गार्डनर आएंगी यास्तिका को ओवर करने स्टार्ट में लेफ्ट हैंडर के आगे, हेले मैथ्यूज आएंगी मूनी को करने, तो जिसको आपको करना है आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि गार्डनर को कैप्टन किया है, काम करना यास्तिका को ड्रॉप करके यहाँ एडिशनल बॉलर या किसी और बैटर को, जैसे दयालन हेमलता, हरलीन देओल, उनको ऐड कर सकते हो, सजीवन सजना को भी कर सकते हो। तो ये एक चेंज कर लेना। बाकी दोनों टीम की ऑफ स्पिनर्स को रखा है जो बल्ले से भी काम करती हैं, गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया है ही। अब पावर डुओ, भाई मैंने बात करी बाउंड्री बोनस बहुत है, पावर डुओ में ना एक्चुअली 3 प्लेयर आती हैं, एशले गार्डनर क्योंकि बहुत सिक्सेस लगाती हैं, नेट सीवर और डिएंड्रा डॉटिन, ये तीनों, ये जो 3 प्लेयर्स हैं ना, ये बाउंड्री हिटर्स हैं, इवन मैथ्यूज भी, बट ये तीनों ज्यादा आजकल फॉर्म में भी हैं और बाउंड्री हिटर्स भी हैं, तो इनको सीवीसी ज्यादा ट्राई कर सकते हो बाउंड्री हिटर्स को एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स के लिए। मैंने वैसे ही कॉम्बिनेशन बनाया, इस कॉम्बिनेशन में लॉरा वुलवार्ड को ड्रॉप किया, तो शबनम इस्माइल को रखा है, क्योंकि शबनम पावर प्ले में आएंगी ओवर करने, ठीक है। आपको लॉरा को रखना है, आप लॉरा वुलवार्ड को भी रख सकते हो।
अब कुछ गुजरात फेवर देख लेते हैं, हमने 3 मुंबई के फेवर में देख ली, हमने 3 मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देख लिए, तो गुजरात के भी फेवर में एटलीस्ट 2 तो देखेंगे ही, इनफैक्ट 3 ही देखने को मिलेंगे आपको। यहां देखो आप बेस्ट स्पिनर्स, ये है गुजरात के फेवर में, लेकिन दोनों टीम्स की जो बेस्ट स्पिन बॉलर्स मुझे लगती हैं गार्डनर और एमिलियाकर, उनको सीवीसी किया। अच्छी बात यह है कि एमिलियाकर 3 डाउन बैट करती हैं, गार्डनर 2 डाउन, तो वो भी एडवांटेज है। बाकी मैंने यहाँ पे तनुजा कवर, प्रिया मिश्रा, शबनम इस्माइल को कवर किया, बैटर कम रखी है यास्तिका भाटिया। जहां मैंने गार्डनर को कैप्टन किया वहां यास्तिका को ड्रॉप किया, जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड पे भी समझाया था कि आप ये कर सकते हो। तो ये हमारी एक ग्रैंड लीग टीम है जिसमें दोनों टीम्स के बेस्ट स्पिनर्स को हमने बैक किया है। देखो ये जो मैच है ना, उसमें लगभग स्मॉल लीग में मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। स्मॉल लीग वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो। 11 प्लेयर आपकी स्मॉल लीग की ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। रिस्क लेना है 4 मेंबर में, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ अभी फिर से स्मॉल लीग की। मैंने आपको स्मॉल लीग वीडियो दी है, 11 प्लेयर फिक्स हैं सबके। शबनम इस्माइल को रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का, वो एकदम हाई रिस्क मूव होगा, लेकिन 4 मेंबर में वर्क कर सकता है। एमिलियाकर को कैप्टन कर सकते हो। लेकिन आज का जो मैच है वो सारा सीवीसी पे है, तो स्मॉल लीग वीडियो मिस मत करना, सीवीसी पे उस पर बारीकी से बात की है। अब यहाँ देखो, यहाँ हम रिस्की सीवीसी कर रहे हैं, डॉटिन को कैप्टन, वाइस कैप्टन गार्डनर को, क्योंकि डॉटिन को कम लोग कैप्टन करेंगे। लेकिन डॉटिन अगर आप देख रहे हो दोनों मैच में 30-30 लगभग मार गई, पहले में 25, दूसरे में 35, ऐसा कुछ, साथ में विकेटें भी निकाल गई क्योंकि ये डेथ बॉलर है। अगर डॉटिन स्पेशल में आप देखोगे टीम, तो इनकी 2 विकेटें तो आप मान के चलो डेथ में। डॉट इन स्पेशल मतलब यही है कि डेथ में विकेटें निकाल रही है। मुंबई का क्या प्रोन है, लास्ट मैच याद कर लो, मुंबई ने लास्ट मैच में लास्ट में विकेटें दे दी थी। अगर हरमन, मैथ्यूज, एमिलियाकर ये सब आउट हो जाती हैं, फिर इनका इनएक्सपीरियंस है, उसका फायदा डॉट इन उठा सकती है और एंड में विकेटें ले सकती है। इवन गार्डनर ये 19th ओवर डाल के गई थी और 17th ओवर डाल के गई थी, ये 20th ओवर, तो डेथ में ये अगर विकेटें ले जाएं बैट से तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। गुजरात फेवर है इसलिए तनुजा कवर, प्रिया मिश्रा को रखा, आप काशवी गौतम को भी रख सकते हो, वो लास्ट मैच में अच्छी थी, देखना रहेगा इस मैच में क्या करती हैं। बाकी इस कॉम्बिनेशन में ही थोड़ा अपडेट लाओगे। इन्फॉर्म डुओ रिवर्स कर दिया, यहाँ डॉटिन कैप्टन गार्डनर वीसी थी, यहाँ गार्डनर कैप्टन डॉटिन वीसी कर दी। 5 ऑलराउंडर हमारे रेगुलर कवर्ड हैं। काशवी गौतम को ट्राई किया, एक कॉम्बिनेशन में रिस्क लिया हरमनप्रीत कौर को भी ड्रॉप करने का। हरमनप्रीत कौर मारने जाएंगी, क्या पता जो हमने बॉलर्स रखी हैं प्रिया मिश्रा, गार्डनर, डॉटिन, काशवी गौतम, किसी को विकेट दे जाए, इन फॉर्म प्रिया मिश्रा को स्पेशली। तो अगर हरमन प्रिया मिश्रा पे आउट होती हैं, जो कि चांसेस हैं, मैंने जो हरमन की बल्लेबाजी समझी उसमें मुझे प्रिया मिश्रा एक ऑप्शन लग रही है जिन पे हरमन आउट हो सकती है, मारने के चक्कर में कैच थमा सकती हैं, ये एक ऑप्शन मुझे लगी, इसीलिए मैंने वहां पे ड्रॉप भी कर दिया उनको। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है फील फ्री टू डू सो। साइका इशाक को रखा है, ज्यादा फॉर्म में नहीं है पहला मैच देख के, लेकिन ये ऐसी प्लेयर है गुजरात के आगे जिनका अच्छा एक काम रहा है, जिन्होंने विकेटें निकाली हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया अपने कॉम्बिनेशंस। यदि आपको लगता है कि आपकी कुछ मदद हुई है तो आप चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आपको भाई सारी इंपॉर्टेंट हेल्प होती रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो तो आएगी ही यार, लेकिन कमेंट करोगे तो मजे से आएगी और बहुत अच्छी कोशिश रहेगी। लगातार वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ध्यान रखें और स्मॉली वीडियो मिस मत करना।